भूतिया सांता क्लॉज। दिसंबर का मंथ हो और क्रिसमस सेलिब्रेट ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। इंडिया तो इंडिया, ये फेस्टिवल फॉरेन में बहुत ज़्यादा फेमस है। फॉरेन में तो क्रिसमस का क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है। लोग अपने घरों को इस दिन ऐसे सजाते हैं जैसे मानो हम लोग इंडिया में दिवाली मना रहे हों। क्या आपने कभी क्रिसमस ट्री सजाया है? क्या क्रिसमस मनाया है जैसे इंग्लैंड में लोग मनाते हैं? लेकिन क्या हो अगर यही क्रिसमस का दिन किसी दुर्घटना में बदल जाए या बहुत डरावना दिन बदल जाए तो? चमकीली लाइट्स जहाँ हर तरफ उजले सफ़ेद रंग के बर्फ़ पड़ रहे हो और वही बर्फ़ अचानक से काले अंधेरे में बदल जाए तो क्या हो आपके लाइफ में? चलिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ मैं, जो कि इंग्लैंड के शहर की है, एक छोटे से टाउन विंसन की। सारे फॉरेन कंट्री और इंडिया की तरह विंसन भी बहुत सुंदर से क्रिसमस के दिन सजा हुआ था, मानो जैसे नज़र ही नहीं हट रही हो। पूरा शहर ऐसे सजा हुआ था मानो कोई ब्राइड हो। हर किसी ने अपने घर के बाहर क्रिसमस ट्रीज़ को सजाया हुआ था, जैसे एक बहुत खूबसूरत सा एहसास देने वाला समय। हर लोग, हर बच्चे अपने घर के कोने में क्रिसमस ट्री रखते, वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट रखते और ये सोचते कि रात में सांता आएंगे और उनके लिए ढेर सारा गिफ्ट लेकर आएंगे। पर अगर मैं यही कहूँ कि उसी शहर के कोने में एक ऐसा भी घर था जिस घर के बाहर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। दूर दूर तक जैसे काला अंधेरा छाया हुआ, मानो किसी ने उस जगह को श्रापित कर दिया हो। ऐसा क्या हुआ था इस घर में जो इस दिन जहाँ सारे घर सजे हुए हैं, ये घर इतना सुनसान पड़ा है? तो आइए एक कहानी जानते हैं। ये घर हमेशा से ऐसा नहीं था। ये भी घर एक दिन क्रिसमस के दिन ऐसा ही सजा हुआ था। बाहर बहुत सारे क्रिसमस के पेड़, पूरे पेड़ को सजाया गया, बहुत सारे लाइट्स लगाए गए, स्नोमैन्स बनाए गए। बच्चे उस दिन अपने क्रिसमस के दिन बहुत ज़्यादा खुश होकर खेल रहे थे। उसी घर में एक एना नाम की बहुत प्यारी बच्ची रहती थी। क्रिसमस के दिन सारे बच्चों की तरह एना भी अपना सांता का इंतज़ार कर रही थी और ये सोच रही थी कि वो उसकी फेवरेट डॉल लेकर आएंगे। काफ़ी देर तक एना एक टक से खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोच रही थी कि कब उसके सांता आएंगे और उसकी फेवरेट डॉल लेकर आएंगे। देखते देखते दिन बीत गया और उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। वो बस इमेजिन किए जा रही थी कि अब उसके सांता आएंगे ही। इतने ही देर में दिन से रात होने को आ गई। ऐना जैसे मानो थक सी गई इंतज़ार देखते देखते। तभी उसकी माँ ने आवाज़ दिया उसे रात का डिनर करने के लिए। आ रही हूँ मम्मा। बस मैं सांता का इंतजार कर रही हूँ ना। कहते हैं क्रिसमस के दिन घर में फायर प्लेस नहीं जलाना चाहिए। लोगों का मानना है कि अक्सर सांता आपके फायर प्लेस यानी चिमनी से ही आते हैं। पर उस दिन ऐना को इतनी ठंड लग रही थी कि उसकी माँ भूल गई और फायर प्लेस में आग लगा दी। ऐना खाना खाकर सोने चले जाती है। रात काफ़ी हो गई थी, वो गहरे नींद में चली जाती है। तभी एक टाइम आता है कि छत से कुछ आवाज़ आती है। ऐना की नींद नहीं खुलती। वो इतने ज़्यादा गहरे नींद में चली जाती है कि उसकी नींद बिल्कुल भी नहीं खुलती। 2 मिनट के लिए उसकी आँख खुलती भी है तो वो फिर से सो जाती है। क्या थी वो खट सी आवाज़? वो खट सी आवाज़
सैंटा की नहीं थी। उस दिन सैंटा उसके घर पे नहीं आया। उस दिन कुछ और ही चीज़ का प्रवेश उसके घर में हो गया था। इस बात से अनजान ऐना नॉर्मल की तरह सुबह में उठती है। उसे पता ही नहीं होता है कि उसके घर में क्या ऐसी चीज़ आ गई। ऐना और उसकी फैमिली इस बात से अनजान और अपने लाइफ को नॉर्मल वे में जी ही रहे थे, लेकिन उस रात के बाद से उसके घर में बहुत सारी चीज़ें अजीबो-गरीबो घट रही थी। जैसे कुछ पीछे से आवाज़ आना, अपने आप घर में धुआं सा फैल जाना, चिमनी में अपने आप ही आग लग जाना, टीवी अपने आप ऑन होकर ओपन क्लोज हो जाना, उसके अंदर कुछ अजीब सी चीज़ें दिखना। ये सारी चीज़ें, ये सारी घटना ऐना के घर में घटी जा रही थी। उसकी माँ और ऐना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने बहुत बार अपने ऐना के पापा को बताने की कोशिश भी की कि आए दिन उसे किसी का आसपास होने का एहसास होता है, मानो हर वक्त उसके आसपास पीछे कोई खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है। ये सब जानते हुए भी ऐना के पापा ने उस ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन अचानक ऐना के पापा के कंप्यूटर में आग लग जाती है। तभी ऐना का फ़ोन आता है और ऐना कहती है कि पता नहीं उसकी माँ को क्या हुआ है, वो अजीब सी हरकतें कर रही है। उसकी माँ कभी बैठे रहे, कभी उसको देखती जाए, कभी अजीब से घूरने लगे, कभी ऐना को दरवाजे से झांके, कभी ऐसा लगे कि वो मर सी गई हो। कुछ अजीब हो रहा था। देखते देखते ऐना के पापा और ऐना की भी उसी घर में मौत हो जाती है। पूरा परिवार उस घर में मर जाता है। एक खुशहाल सा घर जो चारों तरफ से सजा हुआ था, अचानक से उस घर में मानो कोई श्राप सा लग गया हो। ऐसा क्या हुआ था उस दिन? कौन किया था उसके घर में प्रवेश, जिसने पूरे खुशहाल घर को बंजर जमीन खुद दिया घर बना दिया? शायद इसलिए वो घर बहुत सालों से वीरान पड़ा है। उस घर में कहते हैं कि ऐना और ऐना के परिवार वालों और बहुत सारे आत्माओं का बसेरा है। कौन जानता है क्या हुआ उस दिन, कौन प्रवेश किया? पर क्रिसमस के दिन आज भी ये घर पूरा खाली और बंजर है। ना घर में वहाँ कोई जाना चाहता है, ना उसे कोई देखना चाहता है। दूर के आसपास के लोग कहते हैं कि उस घर में एक बहुत बुरी आत्मा है और वो एक औरत की ही आत्मा है।